हरे कृष्णा सभी को। आज हम ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं, जो अभी हमने 2-3 दिन पीछे हमने भूमिका किया। हमने जाना कि ईशोपनिषद में किस तरह से हम 108 उपनिषद में से एक ईशोपनिषद के बारे में हमने उसकी भूमिका में पढ़ा कि किस प्रकार अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण होते हैं, और श्रुति प्रमाण के द्वारा हम ईशोपनिषद को पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ईश स्तुति है, जो बहुत ही सुंदर स्तुति है ये, और बहुत ही गूढ़ है। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से सुनने से ही इसको पूरा समझ आ पाएगा। तो हम शुरू करते हैं इसको। ईश स्तुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माता जी, सीधा अनुवाद पढ़ना या शब्दार्थ भी पढ़ने हैं? शब्दार्थ पढ़ लीजिए माता जी, थोड़ा समझ आ जाएगा उससे। ठीक है माता जी। ओम पूर्ण, पूर्णम सभी तरह से पूर्ण, अद वह, पूर्णम पूर्ण, इदम यह व्यवहार यानी कि दृश्य जगत, पूर्णात पूर्ण से, पूर्णम पूर्ण इकाई, उदच्यते उत्पन्न होता है, पूर्णस्य पूर्ण का, पूर्णम पूर्णतः सब, आदाय लेने पर, पूर्णम पूर्ण संतुलन, एव ही अविश्यते 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 बचा रहता है, अवशिष्यते बचा रहता है। माता जी से श्लोक का उच्चारण करवाना है एक बार सबसे। जी जी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि बहुत सुंदर श्लोक है। अगर जो सबको करना म्यूट कर चाहते लें। हैं जी, आप एक एक लोग मेरे करके पीछे, करें। हाँ, नहीं अच्छा नहीं, ठीक इकट्ठा है, करेंगे ओवरऑल। इकट्ठा कर प्लीज लीजिए जी। पहले मुझे सुनेंगे या माता जी गाएंगे उनको सुनेंगे, उसके बाद आप लोग पीछे गाएंगे। जिनके घर में बैकग्राउंड का शोर होगा वो म्यूट ही रहेंगे, ठीक है प्लीज। ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। प्लीज आप लोग म्यूट कर लो। अनुवाद। भगवान पूर्ण है, और चूंकि वे पूरी तरह से परिपूर्ण हैं, अतएव उनके सारे उद्भव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि ना जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। माता जी हरे तात्पर्य कृष्णा, पढ़ूं या? हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। माता जी थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, जी क्योंकि माता ये जी। देखिए जैसे बताया गया कि ये वाला हमारा जो ईश स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है। हर एक कार्य को शुरू करने से पहले और अंत में स्तुति की जाती है, परंतु ये थोड़ा गूढ़ है। इसको अगर हम समझें तो यहाँ पे ओम पूर्णमद पूर्णमितम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। तो इस प्रकार अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पूर्ण शब्द 7 बार पूर्ण आ रहा है। तो उसको किस तरह से हम जानेंगे, जैसे अभी हमने इसके शब्दार्थ पढ़े कि भगवान पूर्ण है भगवान, और वो चूंकि परिपूर्ण है भगवान, इसीलिए उनसे जो भी उद्भूत होता है, जैसे ये भौतिक जगत है, ये ब्रह्मांड है, जो जीव है, सभी जो भी उनसे उद्भूत होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं इस व्यवहार जगत में, वो भी परिपूर्ण है। क्योंकि पूर्ण से जो उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण ही रहता है, और चूंकि वो संपूर्ण है, अतः उनसे जो भी इकाइयां उद्भूत होती हैं वे भी पूर्ण होती हैं। तो हम इसको एक सिंपल भौतिक जगत के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक माता होती है, अगर वो माता किसी संतान को उत्पन्न करती है, जन्म देती है,
तो माता का अस्तित्व तो समाप्त नहीं हो जाता ना, माता भी अपने आप में संपूर्ण रहती है। और वो जिस संतान को उत्पन्न करती है, जन्म देती है, वो संतान भी अपने आप में परिपूर्ण होता है। क्योंकि वही आगे, जैसे हम कहते हैं कि जनरेशन्स आगे बढ़ती जाती है, कि माता पुत्र या पुत्री को जन्म देती है, फिर वो आगे उनके वंश से दूसरे वो अपने आप बड़े होने के बाद युवावस्था में फिर वो माता पिता बन के अपनी संतान को जन्म देते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो साइकिल है ये चलता चला जाता है। परंतु जो माता है जब जन्म देती है तो वो उसका अस्तित्व अपने आप में पूर्ण बना रहता है, और जो उससे उत्पन्न होते हैं उसके बालक वो भी अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार हम इसको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ समझ सकते हैं कि भगवान पूर्ण है, और उनसे जो भी उद्भूत हुआ वह भी पूर्ण है, और उसके बाद वह स्वयं भी पूर्ण है। तो इसको हम इस तरह से सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण या परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण परमेश्वर भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं, और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत्य स्वरूप या उनके शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है, तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत्य तथा चित्त स्वरूपों की अनुभूति है। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सत्य चित्त तथा आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन स्वरूपों को पूर्ण रूप में अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप। इस प्रकार परम सत्य यानी कि पूर्ण रूप विहीन यानी कि निराकार नहीं है। यदि वह रूप विहीन होता या वह अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होता तो वह पूर्ण नहीं हो सकता था। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। परम पूर्ण भगवान में अनंत हरे जी कृष्ण माता। माता जी। जी जी, हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे बताया गया कि जो निर्विशेष ब्रह्म है वो अपने आप में पूर्ण है। तो जैसा शायद आप लोग माता जी की क्लासेस में सुनते भी होंगे कि जिस प्रकार से कि ब्रह्म भगवान को पाने के 3 स्तर होते हैं, हम उनको 3 स्तर से भगवान को समझ सकते हैं। एक तो होता है भगवान का ब्रह्म स्तर, और दूसरा परमात्मा, तथा तीसरा भगवान। तो जो उच्चतम स्तर है वो भगवान है। जिस तरह से देखिए कि एक सूर्य होता है, तो पहले अगर हमें सूर्य की किरणें दिखाई दें तो हम ये तो नहीं है ना कि सूर्य की किरणें ही सूर्य है। सूर्य की किरणों को हम ब्रह्म का स्तर मान सकते हैं कि वो पहला स्तर है हमारे ज्ञान का। फिर उसके बाद में जो निर्विशेषवादी होते हैं वो क्या है, अपने आप को ब्रह्म में विलीन कर देते हैं। तो वो सिर्फ क्या है, ब्रह्म स्तर ही तक ही पहुंच पाते हैं। और उसके बाद दूसरा स्तर होता है परमात्मा। तो जिस प्रकार के से सूर्य की सतह होती है, हम उसको उससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जैसे कि सूर्य की किरणें, सूर्य का स्तर और सूर्य स्वयं। तो जो परमात्मा रूप है यहाँ पर, उसको हम सूर्य की सतह के तरीके से मान सकते हैं, ये हमारा ज्ञान का स्तर है। और फिर तीसरा है हमारा भगवान, जिसमें कि हमने यहाँ बताया कि हम साकार सगुण रूप में जब हम भगवान को पूजते हैं, उनके दिव्य सेवा करते हैं, तो ये हमारा भगवान, ये हमारा उच्चतम स्तर है। जैसे यहाँ बताया गया, कभी माता जी ने अपनी क्लास में भी कहा था, और हमने कल भी श्लोका पढ़ा था इसका, ब्रह्म संहिता का, ईश्वर परम कृष्ण सत्य सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान कृष्ण। क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, मतलब सत चित और आनंद की अनुभूति, तीनों उनमें संपूर्ण अनुभूति है। क्योंकि जो सत अनुभूति है वो क्या है, वो शाश्वत है, पर वो सिर्फ ब्रह्म तक है। और फिर जब सत और चित अनुभूति है तो वो परमात्मा का स्तर है, क्योंकि उसमें सत्य का ज्ञान भी हो जाता है, और चित अर्थात ज्ञान। तो सत्य और ज्ञान की हमें परम ज्ञान हो जाता है। परंतु आनंद क्या है, ब्लिसफुलनेस, जब हम कृष्ण को जान पाते हैं कि कृष्ण ही हम सभी कारणों के कारण है, और हम उसको उनकी दिव्य सेवा में विलीन हो जाते हैं, तो ये स्तर जो हमारा होता है ये सत्य चित्त आनंद की अनुभूति है। तो अगर हम इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो कहा जाता है कि ये पूर्ण अवस्था नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ क्या है, ब्रह्म या परमात्मा के स्तर तक ही पहुंचे हैं उसमें।
और जब सत्य चित आनंद के पर हम सरेंडर हो जाते हैं तो वह हमारी पूर्ण अवस्था होती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती हैं और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण है। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्राकट्य है, इस तरह व्यवस्थित है कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो पूर्ण की शक्ति द्वारा व्यवस्थित किया गया है। और जब वह कालावधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थिर अभिव्यक्ति संपूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। जी हरे कृष्ण माता जी। तो हरे कृष्ण यहाँ माता बताया गया कि भगवान परम पूर्ण, भगवान की अनंत शक्ति है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा, अनंत शक्तियां हैं जिसमें कि हमारी जो हमें भौतिक जगत में शक्ति, हम तटस्थ शक्ति भगवान की ही शक्ति है। भगवान की आराधना अंतरंगा शक्ति है। भगवान की बाह्य शक्ति दुर्गा देवी जिसे कि माया कहा जाता है। भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान परम बलशाली, सौंदर्य, ज्ञान, धन, ज्ञान और इस प्रकार से भगवान के षड ऐश्वर्य बताए गए हैं। तो जो इस भौतिक जगत में हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं, ये सब चीजें भगवान के से में अपने आप में पूर्ण है। और जो 24 तत्व हम कहते हैं, हमारी 10 इंद्रियां हैं, विषय है, 5 विषय है, 5 तत्व हैं, पंच तत्व, और मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इस प्रकार से जब हमारे 24 तत्व होते हैं, ये क्या तत्व है? ये भौतिक ब्रह्मांड जो कि ये यूनिवर्स है, ये अस्थाई है। क्योंकि देखिए हम पढ़ते हैं कि पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर उसके बाद दोबारा से सतयुग, इस प्रकार ये चक्र चलता है। तो जब 1000 दिव्य युग हो जाते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट हो जाता है, तो ये क्या है? ये अप्रकट हो जाता है दिव्य जगत। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली है, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान की इस प्रकार की व्यवस्था है कि ब्रह्मांड में जो ये काल है और युग हैं, ये अपने आप से चलते हैं और उनका समय पूर्ण होने पर ये विनिष्ट हो जाते हैं और फिर समय आने पर दोबारा प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ इसको डिटेल में बताया गया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। छोटी पूर्ण इकाइयों यानी कि जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वे उस संपूर्ण की अनुभूति कर सकें। संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में संपूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वह पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। जी, बहुत सुंदर बताया ये ना, कि जी सभी माता। जीवों को सारी सारी सुविधाएं समान रूप से प्राप्त है। हम कहते हैं ना कि उसको कम है, उसको ज्यादा नहीं। जिस प्रकार की योनि मिली है जीव को, तो उसको सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और जिससे कि वो पूर्णता का एहसास हो सके उसे। और इस ज्ञान को, कि पूर्ण के ज्ञान के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है। हमें मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म देखिए, पशु भी वही करते हैं, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग, परंतु मनुष्य को क्या दिया गया? एक विवेक, विवेक बुद्धि है, जिससे कि वो अपने आत्म साक्षात्कार के द्वारा अपने आप का जो वो जान पाता है भगवान से संबंध। तो मनुष्य का ये फर्ज होना चाहिए, मनुष्य को ये जानना चाहिए कि अगर मैं भगवान के सरेंडर होकर, शरणागत होकर नहीं उसको जान पाता है, तो वो क्या करता है? वो इसी प्रकार से अहंकार में, अपने भाव में और स्वामित्व के भाव में, वो इसी प्रकार से 84 लाख योनियों में घूमता रह जाता है। क्योंकि अच्छे कर्म करेगा, स्वर्ग लोक चला जाएगा, फिर बुरे कर्म करेगा, निचली योनि में गिर जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, उसके ये चक्र चलता चला जाता है। परंतु जो अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है, जिसे कि कहा जाता है कि ये अनमोल है, सभी जीवों से ज्यादा अनमोल जीवन है ये हमारा मनुष्य जीवन। तो अगर हम मनुष्य जीवन में हमें जो विवेक बुद्धि मिली है, तो हमारा फर्ज क्या होना चाहिए कि हम आत्म साक्षात्कार के महत्व को समझें।
और अगर हम ये नहीं समझ पाते हैं तो पुनः पुनः हमें पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में घूमते चले जाएंगे। जी हरे कृष्णा, आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। चूंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथा कथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चूंकि जीव संपूर्ण से संबद्ध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का ब्रह्म युक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक एक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से संलग्न रहता है। जब हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीत तो होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव संपूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें उस संपूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य जीवन, माता जी पढ़ूं आगे? हाँ जी जी। मनुष्य जीवन को पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस संपूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनैतिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय हो या अंतर्ग्रहीय भी हो, तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी जब तक उन्हें संपूर्ण के साथ संबंध ना कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने में पूर्ण हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा माता जी। इसमें बहुत अच्छी उपमा दी गई है, देखिए हमें समझाने के लिए कि अगर हम जैसे पूर्ण को समझना चाहें कि पूर्ण क्या है, जो हमारा शरीर है, इसमें खाली अगर हम हाथ से, हमारे शरीर में हमारा दिल ना हो, आंखें नहीं हो और बाकी सब चीजें ना हो, तो सिर्फ हम हाथ से तो उसको नहीं काम चला सकते ना। तो अगर हम शरीर से हाथ को काट देंगे या किसी भी अंग को हम निकाल के बाहर कर देंगे तो वो खाली एक अंग हमारा कोई काम का नहीं है। परंतु जब वो बाकी पूरे शरीर के साथ जुड़ जाता है तभी उस अंग का महत्व होता है। तो इसी प्रकार जैसे हम जानते हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ कृष्णा, हम भगवान के, जितने सारे जीव हैं हम भगवान के ही अंश हैं। तो जो अगर हम उन्हीं से जाके जुड़ते हैं तभी हमारा अस्तित्व पूरा हो पाता है। तो इसीलिए अगर हमें पूर्ण से पृथक कर दिया जाता है तो हम अपूर्ण हो जाते हैं। परंतु अगर हम, जैसे अभी हमने पढ़ा कि आत्म साक्षात्कार के द्वारा हम ये जाने कि अगर हम कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण की ही सेवा करें, हम जो हमारे भौतिक जीवन में हम ये ज्ञान हमने पहले भी पढ़ा कि अपने हम ऋषि मुनियों का दिया हुआ ज्ञान, अगर हम गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम समझने की कोशिश करें और उस ज्ञान के द्वारा हम ये जाने कि हम भगवान का अंश है और पूर्णतः उनसे ही हम लगने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम पूर्ण हो जाते हैं। और मनुष्य की जीवन की पूर्णता भी तभी पूरी होती है जब वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा करता है। देखिए यहाँ पे बहुत सी ऐसी हैं कि लोग कहते हैं कि कर्म योग के द्वारा, उपासना के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु क्या है, अगर हम इसमें लग जाते हैं, सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं, राजनीतिक कार्यों में लग जाते हैं, तो क्या है, एक सिर्फ अहंकार रह जाता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। परंतु जब हम यही कार्य, चाहे वो हम सामाजिक कार्य हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्य हैं, हम ये जानते हैं कि ये भगवान के द्वारा प्रदत्त हमें वो साधन भी दिए गए हैं और हमें ये कर्म दिया गया है कि हम इन कर्मों के द्वारा समाज का और हमारे जितने देश हैं, समाज का, परिवार का हम उत्थान कर सके, हम उनकी सेवा कर सके। परंतु किसके थ्रू? कृष्ण के थ्रू। कृष्ण के दिए हुए ही साधन है और कृष्ण ही हमें ये शरीर दिया है, साधन दिया है हमारे को। तो उनके थ्रू अगर हम ये कार्य करते हैं तो हम संपूर्ण रूप से क्या है, अपने संबंध से जुड़े रहते हैं कि ये हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कृष्ण का है और ये हमें सिर्फ हमें कार्य करने के लिए दिया गया। तो अगर इस तरह से हम जुड़ के अगर अपने सारे कार्य करते हैं तो हम तभी पूरे रूप से अपने आप को संपूर्ण रूप से उस कार्य में लगा सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये तो हो गया खत्म, 10 मिनट्स बचे हैं। जी तो जी।
अगला 10 मिनट तक मैं देख लेती हूँ, चेक करती हूँ, खत्म आई थिंक नहीं होगा। कल ही नहीं रखेंगे ना बड़ा है मतलब। वो, नहीं वो बड़ा है, बड़ा है। अगर चाहें नहीं तो होगा। शुरू कर लीजिए, वो 2 क्लास में होगा, कर लीजिए थोड़ा सा अगर करना चाहते हैं तो। कल ही करते हैं फिर माता जी, है ना। जी ठीक कल ठीक ही है, ठीक करेंगे। है। जी ठीक। तो आप स्टॉप कर दीजिए इससे पहले। जी माता।